हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डे 4 में। डे 4 के इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्मार्ट पढ़ाई में। अब तक हमने सीखा बल क्या होता है, कुल बल क्या होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। आज हम इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन का पहला नियम। दोस्तों याद रखना, ध्यान रखना, यही नियम आगे की सारी नियम का नियम है। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन का पहला नियम। ये ध्यान रखने वाली बात ये इसलिए है क्योंकि इसी पहले नियम से ही आगे के जो और नियम हैं उसी के न्यू है न्यूटन का पहला नियम। तो आइए इसका शीर्षक देखते हैं। शीर्षक न्यूटन का पहला नियम का गति। प्रश्न, न्यूटन का पहला गति का नियम लिखिए। नियम का कथन, न्यूटन का पहला गति का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या समान वेग से सरल रेखा में चलती रहेगी जब तक उस पर बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। बच्चों यही पूरी और सही नियम है, इसे जैसे कि तैसे लिख के आना। ये बहुत ही सरल और सही परिभाषा है। न्यूटन, एक बार और देख लेते हैं। न्यूटन का पहला नियम गति का नियम कहता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है या वो अपने सरल रेखा में गति कर रही है तो जब तक गति करती रहेगी या जब तक स्थिर रहेगी जब तक उसमें बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। इसी को हम न्यूटन का पहला गति का नियम कहते हैं दोस्तों। और आप फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। चलिए इस नियम को आसान भाषा में सीखते हैं। मान लो एक गेंद जमीन पर स्थिर पड़ी है। अगर आप मान लो एक गेंद जमीन पर स्थिर पड़ी है। अगर आपने गेंद को नहीं छुआ तो गेंद वैसी ही पड़ी रहेगी, यह स्थिर अवस्था है। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग देखते हैं, गति की व्यवस्था। अब मान लो वही गेंद चल रही है। अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं है तो गेंद उसी वेग से चलती ही रहेगी, यह समान वेग से गति करती रहेगी। तो इसको समान वेग से गति बोलेंगे दोस्तों। और ज़रूरी बात, वस्तु खुद से न तो चलता है, खुद से चलना शुरू करती है और न ही खुद से रुकती है। इसके लिए असंतुलित बल लगाना जरूरी होता है दोस्तों। आइए इसी को और अच्छे से समझते हैं। किसी वस्तु की अवस्था या गति में परिवर्तन करने के लिए असंतुलित बल आवश्यक होता है। और कुछ बात, किसी वस्तु की अपनी अवस्था या गति को बनाए रखने का गुण जड़त्व कहलाता है। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। ये हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव में या तो रिक्त स्थान में या तो छोटे नंबर में या तो कुछ न कुछ नंबर में देखने को मिलते रहता है। जड़त्व बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसको एक बार और देखते हैं। किसी वस्तु की अपनी अवस्था या गति को बनाए रखने का गुण जड़त्व कहलाता है। जड़त्व की परिभाषा सरल शब्दों में, वस्तु बदलाव का विरोध करती है, वह जैसा है वैसे ही रहना चाहती है, इसे ही जड़त्व कहते हैं। दोस्तों ये परिभाषा बिल्कुल राइट है। अब पेपर के लिए मुख्य बात, न्यूटन का पहला गति नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। पेपर में मुख्य बात दोस्तों, कभी कभी न्यूटन का पहला गति ना लिख के जड़त्व का नियम लिखो कर आ जाता है, तो आप घबराना नहीं। जड़त्व का नियम मतलब न्यूटन का पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। परीक्षा में लिखने का सही तरीका। प्रश्न, बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो आप सीधा उत्तर लिखेगा बिना घुमाए फिराए। बोर्ड पेपर के अनुसार ही उत्तर लिखा जाता है।
यात्री अपने शरीर की गति बनाए रखने के जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाते हैं। यही इसका राइट उत्तर है और इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, हम लोग का न्यूटन का पहला बल यहीं पे समाप्त होता है। बाकी अगला वीडियो की बात करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार। इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक समझ गए हो तो समझ लो कि बल तथा गति का आधार आपके दिमाग में बैठ चुका है। अगला वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।